हमारे देश की सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह पैसा वास्तव में पानी में ही बह रहा है। और इसी की बानगी है जो पिछले दिवस महिला जिला अस्पताल में पेट दर्द के कारण एक महिला 3 घंटे जमीन पर पड़ी तड़पती रही। बताया जाता है कि मारपीट के दौरान पेट में लात लगने की शिकायत पर यह महिला जिला महिला अस्पताल पहुंची थी और इसे दहली गेट थाने से पुलिसकर्मी महिला जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ इस महिला को 3 घंटे तक उपचार न मिलने पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती और भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय गोयल भी अस्पताल पहुंच गए और यहां पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती और समर्थकों ने सीएमएस से कहकर महिला का उपचार शुरू कराया। देखिए, मामला ये था कि एक महिला के चोट लगी हुई थी मलखान, उसको थाने द्वारा रेफर किया गया था मलखान के लिए उसके लिए डॉक्टरी मायने के लिए, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। लेडीज डिपार्टमेंट का मसला था, तो वहाँ मोहनलाल गौतम में रेफर कर दिया गया उसे। 3 घंटे तक वो महिला तड़पती रही क्योंकि वो महिला जाटव जाति से थी और इन्होंने जाति जैसे भी हुआ, तो मेरा कहना यह है कि वो 3 घंटे तड़पती रही। 3 घंटे तड़पने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, संजय गोयल जी और हम एजे यहाँ पर आए, सीएमएस साहब को बुलाया गया, तब भी पिंकी चौधरी और निधि कोई नर्स है, ये इन लोगों के द्वारा काफ़ी बदतमीजी की गई। माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते माफ़ी मांगे, लेकिन अपनी आदतों में सुधार ले। डॉक्टर भगवान का रूप होता है और केवल पेशेंटों की सुनी जाए और सही उपचार किया जाए तो कोई हमारी लड़ाई। हाँ, कुछ टाइम है तो नहीं है, उनका कहना जो है 2 घंटे तक हाँ तहरीर दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल हम मूड में नहीं है। हमला कुछ नहीं था। कार्यकर्ता है हमारा मुस्लिम लीग का, उसकी पत्नी की तबीयत खराब, मारपीट में तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरी के लिए दिल्ली के थाने से भेजा गया था मलखान सिंह से महिला होने के नाते पेट में लात मारी थी, उसको यहाँ भेज दिया गया मोहनलाल गौतम हॉस्पिटल में। वो महिला 2.5-3 घंटे से केवल उपचार के लिए तड़पती रही और जमीन पे पड़ी रही। यहाँ का जो स्टाफ था वो इतना निर्णय था कि उसने एक मिनट ये नहीं सोचा कि एक महिला पड़ी हुई है, इसका क्या होगा। 3 घंटे पर तड़पने के बाद जब एक लाइव कार्यकर्ता ने उसको डाला तो उसको देख के हम लोग महिला हॉस्पिटल में आए। महिला हॉस्पिटल में आने के बाद मालूम हुआ कि पड़ी हुई है। उसके बाद हमने सीएमएस को बुलाया, स्टाफ नर्स को बुलाया, उसके बाद उस महिला को एडमिट किया गया। उसके बाद जो पिंकी चौधरी नाम की एक नर्स थी, जिसने स्टाफ नर्स थी, उसने उस समय भी बदतमीजी करी। हम लोग आए उसके बाद भी उन्होंने बदतमीजी करी, जिसकी एक FIR हमने लिख के सीएमएस साहब को दी थी। हमने कहा था कि हमारा भाजपा कार्यकर्ता कभी बदतमीजी न पसंद करता है और न बदतमीजी करता है, इसलिए दोनों शब्दों को लेके हमने एक तहरीर सीएमएस साहब को दी थी, जिसके बाद सीएमएस साहब ने काफ़ी अनमय विनय के बाद कहा इस मामले को यही रफा दफा कर दिया जाए, इसने माफ़ी मंगवा ली जाए। तो हमने कहा माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि माफ़ी का ना हम ऊँचे हो रहे और ना वो नीचे हो रहे। ठीक है, वो अपनी गलती को माने, उन्होंने अपनी गलती को माना, इस बात को यही समाप्त कर दिया। माफ़ी मंगवाने का सवाल ही नहीं था, हम माफ़ी के लायक हम है नहीं कि हम किसी से माफ़ी मंगवाएं। उन्होंने अपनी गलती को माना कि हाँ मेरे पे गलती हुई है, गलती हुई जब उन्होंने मान लिया तो हमने वही मामले को यही समाप्त कर दिया। 3 महीने से कहा गया था गर्भवती थी, लेकिन यहाँ की रिपोर्ट में नहीं आई है। खास बात यह है कि इस घटना से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का भी इजहार किया और स्टाफ के ग्रुप की लिखित लापरवाही की शिकायत की गई है। इधर इस खबर की कवरेज के लिए वसीम अहमद के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़। मैं डॉक्टर अमित वैष्णव, निदेशक प्रसव हॉस्पिटल, आप सभी क्षेत्रवासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह के मरीजों का उपचार सभी आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ मैं डॉक्टर अमित वैष्णव एज अ मेडिसिन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर अनिमा दयान एज एनिमोलॉजिस्ट पूरे दिन 24 घंटे हम लोग यहाँ पे सेवाएं देते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार हर क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हमारे ये हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है और हमारे यहाँ रियायती दरों पर इलाज होता है। धन्यवाद।